हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 12 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इवेंट में जाने से 48 घंटे पहले मित्रा सनाया के कमरे में थी। उसके बाबा ने उस थेरेपी के बारे में बताया था जो आज मित्रा यूज़ करने वाली थी, जिससे सनाया का चेतना वापस एक्टिव करने में मदद होगी। मित्रा ने पूरा दिन उस थेरेपी का प्रयोग किया और हाथ जोड़कर भगवान से विनती की, महादेव हमारी मदद कीजिए, सनाया पर इस थेरेपी का असर पॉजिटिव हो, प्रभु हमारी मदद करना। 24 घंटे बाद मित्रा ने खुद से कहा, हो गया, बस इस थेरेपी का असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद करते हैं कि यह थेरेपी अपना काम करेगी। तभी उसने देखा कि सनाया की पलकें हिल रही है और उसके हाथों की उंगलियां मूव कर रही है। यह देखकर मित्रा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चिल्लाते हुए रुद्र को बुलाने लगी, मिस्टर रुद्र, सनाया को होश आ रहा है। रुद्र के कानों में जैसे ही यह शब्द गूंजे, वह एक पल बिना गवाए दौड़ते हुए सनाया के कमरे में आया। माया भी उसके साथ में थी। रुद्र सनाया के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथों को अपनी हथेलियों में रखते हुए उसकी आंखें भर आई थी। वह बहुत ही इमोशनल हो रहा था। यह देख मित्रा को खुशी भी हो रही थी और तकलीफ भी। रुद्र डेस्परेट हो रहा था कि कब सनाया अपनी आंखें खोले। वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार जो किया था। सनाया अपनी पलकें धीरे धीरे उठा रही थी। सामने रुद्र को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह उठने और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश में देखकर रुद्र के मुख पर चिंता उभर आई। सनाया उठो यार, होश में आ जाओ, प्लीज उठो, रुद्र ने कहा। तभी मित्रा बोली, मिस्टर रुद्र, वह बिल्कुल ठीक है, काफ़ी कमज़ोर है और अभी दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्द ही अपने होश में आ जाएगी। रुद्र मित्रा को अपने गले लगा लेता है। यह देखकर वह अवाक रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रुद्र ने कहा, थैंक यू, तुमने कर दिखाया। उन दोनों को एक दूसरे के गले लग देख दादी और माया धीरे से वहां से निकल जाते हैं। रुद्र फिर बोला, तुम नहीं जानती हो कि तुमने आज मेरे लिए क्या किया है। तुमने साबित कर दिया, यू आर दी बेस्ट, थैंक यू। रुद्र की आंखों में मित्रा खुशी देख सकती थी। आज रुद्र उसे अलग ही जान पड़ रहा था। वो भी बहुत खुश थी कि उसके बाबा की थेरेपी काम कर गया। उसे बस और थोड़ी मेहनत करनी थी, जिससे सनाया पूरी तरह से होश में आ जाए। और आज का दिन, जब रुद्र और मित्रा इवेंट से वापस लौट रहे थे, रुद्र ने देखा कि उसकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी स्टॉप कर रही है। मित्रा उसके साथ में थी, जिससे वो घबरा रहा था। रुद्र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जल्दी वह गाड़ी उसके आगे आ गई। यह देखकर मित्रा बुरी तरह से डर और घबरा गई थी। रुद्र ने अपनी कोट उतारी, टाई ढीली की और अपने शर्ट की दोनों बाजुओं को ऊपर किया। वह उन बदमाशों के साथ लड़ने के लिए रेडी हो गया। वह अकेले ही उन बदमाशों को अच्छे से टैकल कर रहा था, लेकिन उन बदमाशों में से एक बदमाश ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो घुटने के बल नीचे गिर गया। ऐसा करते देख मित्रा चिल्ला पड़ी। वो गाड़ी से बाहर आकर रुद्र को अपने गले लगा लेती है। वे गुंडे उन दोनों पर हंस रहे थे। उनमें से एक ने मित्रा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए उससे अलग किया। यह देख रुद्र गुस्से से उबल रहा था। वह बदमाश मित्रा के साथ बदतमीजी करने लगे थे। रुद्र किसी तरह खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। वह गुंडे जिसका हाथ मित्रा की ओर बढ़ रहे थे, उसे पकड़ वह बुरी तरह से पिटता है। माया अपने बॉडीगार्ड के साथ आ गई। उसके बॉडीगार्ड ने उन बदमाशों की अच्छी धुलाई की, लेकिन वह किसी तरह भाग निकले। रुद्र के सिर से खून निकल रहा था। माया और मित्रा उसे संभालते हैं। माया ने कहा, रुद्र हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। रुद्र बोला, नहीं माया, हॉस्पिटल नहीं, घर चलो। मैं नहीं चाहता कि मीडिया को कोई न्यूज़ मिले। मित्रा के आंसू रुक नहीं रहे थे। रुद्र का सिर उसके गोद में था। रुद्र की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन वह आंखें मित्रा को ही देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। माया जल्दी घर लेकर पहुंची। डॉक्टर आ चुके थे। मित्रा का पूरा ध्यान सिर्फ रुद्र पर ही था। डॉक्टर जल्दी से उसे मेडिकल हेल्प देते हैं। मित्रा मन ही मन भगवान से प्रेयर भी कर रही थी।
रुद्र की ऐसी हालत देख गायत्री जी घबरा गई। माया उन्हें संभालती है और सारा इंसिडेंट बताती है। गायत्री जी बोली, मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों होता है? माया बोली, गलती मेरी है दादी, मुझे ही रुद्र का मैसेज लेट मिला, वरना इतना कुछ होता ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं मित्रा चुपचाप और खामोश बैठी हुई थी। वह अंदर ही अंदर रुद्र के लिए बहुत डर रही थी। उसकी ऐसी हालत देख माया बोली, डोंट वरी मित्रा, रुद्र को कुछ भी नहीं हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। मित्रा के एल्बो से भी खून निकल रहा था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। खुद उसका भी ध्यान नहीं रहा। माया की नज़र उसके चोट पर गई तो पूछी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो तुम्हें भी चोट लगी है। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आए। मित्रा पूछी, मिस्टर रुद्र कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, अब वो ठीक है, गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। आपको भी चोट लगी है। डॉक्टर मित्रा के एल्बो पर दवा लगाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद माया, मित्रा और गायत्री जी रुद्र के कमरे में आए। वह गहरी नींद में सो रहा था। मित्रा बोली, दादी रात काफ़ी हो गई है, अब आप भी जाकर रेस्ट कीजिए, हम मिस्टर रुद्र के साथ रुकते हैं। नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं रुक जाती हूँ। गायत्री जी बोली, नहीं दादी, प्लीज़ हमें रुकने दीजिए। गायत्री जी ने उसके गालों को थपथपाया और फिर वहाँ से चली गई। माया ने कहा, मित्रा ध्यान रखना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी मुझे कॉल करना, मैं यहीं बाहर हूँ। मित्रा ने कहा, ठीक है माया, हम ध्यान रखेंगे। मित्रा रुद्र के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर उस पल को याद करने लगी जब रुद्र उन बदमाशों को बुरी तरह से पीट रहा था जो उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह रुद्र के चेहरे को गौर से देखती है, शर्माकर अपनी नज़रें झुका भी लेती है, सोचकर कभी हंसती है तो कभी शर्मा जाती है और बोली, थैंक यू, आपने खुद का ख्याल रखा, वरना हम बहुत डर गए थे। आपको कैसे कहे कि हम पर क्या गुजरी है आपको इस हालत में देखकर, लेकिन थैंक यू कि आप सुरक्षित हैं। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना बुरा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों आप ऐसे हैं? कभी आप हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं तो कभी बहुत ही बदमाश, लेकिन सच तो यह है कि आप हमें अच्छे लगने लगे हैं। हम आपसे दोस्ती तो करके ही मानेंगे और हम आपका ख्याल भी बहुत रखेंगे। वादा करते हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम आपका ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे मित्रा की भी आंख लग गई और वही मिस्टर रुद्र का हाथ पकड़ बेड पर ही सो गई। रुद्र को धीरे धीरे होश आने लगा और वह अपने सपने में ही बेचैन हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें फैल गई थी। वही चीख, वही आवाज़ उसे परेशान करने लगी थी। वो झट से उठकर बैठ गया और खुद को शांत किया। देखा कि मित्रा उसके पास ही सोई हुई है। वह सोते हुए उसे बहुत प्यारी लग रही थी। मित्रा को अपने पास देख उसके चेहरे पर खुशी आ गई और आंखें भी भर आई। वो अपना हाथ मित्रा के हाथ से छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कस के उसका हाथ पकड़ कर रखी थी। यह देख वह बोला, बहुत जिद्दी है लड़की, मेरा हाथ भी नहीं छोड़ने वाली। तभी उसका ध्यान मित्रा के एल्बो पर गया जिस पर बैंडेज बंधी हुई थी और वह उस पल को याद करने लगा कि कैसे वे बदमाश उसकी आंखों के सामने मित्रा को हैरेस कर रहे थे। एक डर और दर्द ने उसको घेर लिया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वह झट से मित्रा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और बेड से उठकर खड़ा हो गया। मित्रा की भी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। रुद्र को देखकर बोली, मिस्टर रुद्र आप उठ क्यों गए? आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है, चलिए आराम कीजिए, आप बहुत कमज़ोर हैं। रुद्र ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले यह बताओ कि तुम गाड़ी से निकली क्यों? मित्रा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर रुद्र, यह सब बात करने का समय नहीं है, आपको अभी आराम करना चाहिए। वह गुस्से से पूछा, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है, आंसर मी, क्यों निकली गाड़ी से? तो क्या हम आपको मरते हुए छोड़ देते? आपको कुछ हो जाता तो क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? यह मेरी प्रॉब्लम थी, मैं हैंडल कर लेता, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? रुद्र गुस्से से उसकी बाजू पकड़ पूछा, बोलो, जानती हो मैं कितना डर गया था? तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारी सुरक्षा ही सनाया की जिंदगी है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मित्रा की आंखें भर आई थी। रुद्र से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्र को उसकी नहीं सनाया की फिक्र थी। यह सोचकर ही उसका मन भारी हो रहा था। वह फिर बोला,
गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। अब से तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। जब तक सनाया होश में नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगी, मित्रा ने कहा। थैंक यू मिस्टर रुद्र, झूठा ही सही हमारी परवाह करने के लिए। एक बात कहे आपसे, आप बहुत हार्टलेस हो। हमें तो लगा था कि आपको हमारी फिक्र है, लेकिन अच्छा हुआ आपने हमारी गलतफहमी दूर कर दी। बार बार बेवकूफ़ी कर देते हैं यह सोचकर कि आपके भी सीने में दिल है, लेकिन नहीं। हमें नहीं मालूम कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसे आप हमसे इतनी नफरत करते हैं। क्यों हमसे ऐसे बिहेव करते हैं? हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी तकलीफ, हमारे आंसू आपके लिए सब बेकार है। आपको सिर्फ और सिर्फ सनाया की फिक्र है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा, मित्रा कह वहाँ से चली जाती है। रुद्र की आंखें भर आई थी। वह माया को आवाज़ देता है। माया अंदर आई। रुद्र, तुम ठीक हो ना? माया पूछी। वह बोला, यह सब बात करने का समय नहीं है, मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। उस दिन इवेंट में कौन कौन आया था, उस दिन की सारी फुटेज चाहिए। मुझे ठीक से याद है कि उस दिन इवेंट में एक ऐसा था जो मित्रा पर नज़र रख रहा था। उसे मौके की तलाश थी। हमला भले मुझ पर हुआ है, लेकिन वे सब मित्रा के लिए ही आए थे। माया पूछी, लेकिन यहाँ तो मित्रा को कोई जानता भी नहीं है, फिर उससे क्या दुश्मनी थी? रुद्र बोला, यही तो मालूम करना है, तुम बस सारी डिटेल्स निकालो। इधर मित्रा अपने कमरे में आकर फुट फुट कर रोने लगती है। आज उसे रुद्र ने बहुत ज़्यादा ही हट किया था। उसे ऐसे रोते देखकर गायत्री जी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछी, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? रुद्र बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गायत्री जी को लगा कि मित्रा रुद्र के लिए रो रही है। वह उनके गले लगकर रोने लगी और बोली, हाँ दादी, मिस्टर रुद्र बिल्कुल ठीक है, हम यूं ही रो रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दादी आज एकादशी है, हमारा व्रत है, क्या हम मंदिर जा सकते हैं? गायत्री जी बोली, बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगी। साथ में मंदिर चलकर रुद्र के लिए प्रार्थना करेंगे। जी दादी, हम रेडी हो जाते हैं। रुद्र इधर लीना को फ़ोन करता है। वह उधर से पूछी, जी बॉस। लीना, आज की जितनी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो, और हाँ, जो भी पेंडिंग फाइल है जिन पर मेरा सिग्नेचर चाहिए वो सारी फाइल्स घर पर भिजवा दो। लीना पूछी, बॉस आप ठीक है ना? रुद्र बोला, मैं ठीक हूँ, अपना काम करो। इधर इंडिया में मीटिंग रूम में कैलाश विजय जी को देखकर धूर्त मुस्कान के साथ हाथ जोड़ते हुए नमस्ते किया। जीजा जी आप आए हैं? मुझे तो लगा था कि मेरा प्यारा भांजा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। विजय जी भी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब समझा, रुद्र का यहाँ ना आने की वजह तुम हो। देखो कैलाश, यहाँ ऐसा कुछ भी मत करना कि मुझे अपना रंग और तेवर दिखाना पड़े, वरना तुम पर भारी पड़ेगा। वह तो वक्त ही बताएगा जीजा जी। चलिए मीटिंग शुरू होने वाली है, कैलाश ने सातिरपन से कहा। मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ जाने माने देश दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। वे अपने नए प्रोजेक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन कैलाश सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ही नहीं, रुद्र का काम बिगाड़ने के लिए भी आया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि रुद्र के सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया तो उसका धंधा यहाँ भी चौपट हो जाएगा, जैसे उसने लंदन में चौपट कर रखा है। हेड ऑफ द मीटिंग ने सभी का आइडिया और प्रोजेक्ट्स देखे, लेकिन विजय जी ने जो प्रोजेक्ट दिखाए वो सबसे अलग और यूनिक था और सभी को बहुत पसंद आया। तभी कैलाश ने कहा, मिस्टर रुद्र की आइडिया और प्रोजेक्ट्स तो वाकई बहुत अच्छा है हेड, लेकिन मिस्टर रुद्र की एब्सेंसी यह साबित करता है कि ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। इस मीटिंग में प्रोजेक्ट हेड को आना था, जैसे कि सभी आए हैं सिवाय उनके। यह साबित करता है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स को यदि अप्रूवल मिल भी गया तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो समय पर पूरे होंगे भी या नहीं। यह सुन सभी मीटिंग मेंबर्स आपस में बात करने लगे। कैलाश की बातों से सभी सहमत नजर आ रहे थे। हेड ने पूछा, मिस्टर विजय, मिस्टर रुद्र इस मीटिंग में वन ऑफ दी हेड भी थे, उनका यहाँ होना बहुत मायने रखता है। यदि हम उनके प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल कर भी दें तो क्या गारंटी कि सारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे? इससे हमारा पैसा और समय
दोनों बर्बाद होगा। विजय जी ने कहा, हेड, मानता हूँ कि मिस्टर रुद्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन इसकी वजह है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो बहुत ही सीरियस है इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। और आप सब यह मत भूलिए कि उनके प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी कंट्री में काम कर रहे हैं और सब ऑन टाइम है। फिर भी आपको डाउट है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लीजिए। रोहन रुद्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करता है। तभी माया कॉन्फ्रेंस रिसीव करती है। यह देख कैलाश को एक बार फिर मौका मिल जाता है और बोला, देखिए हेड, मैंने कहा था ना कि मिस्टर रुद्र सीरियस नहीं है, वह हमारा मजाक बना रहे हैं। अब क्या है उनके पास बहाना, वह तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आना चाहते हैं। तभी रुद्र आ जाता है। उसके सिर पर बैंडेज देख सभी आश्चर्य से भर जाते हैं। विजय जी, रोहन और ऋषि घबरा जाते हैं। रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी बट आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। हेड ने पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आप ठीक हैं? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं? रुद्र ने कहा, या हेड। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रुद्र ने अपनी बातों से हेड को इम्प्रेस कर दिया और कैलाश हाथ मलते रह गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ होने के बाद रुद्र के मोबाइल की रिंग बजी। उसने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर रुद्र, हाउ आर यू? आई नो यू आर नॉट वेल बट आई डोंट माइंड। रुद्र पूछा, हु आर यू? क्या चाहते हो तुम? उधर से आवाज़ आई, मिस्टर रुद्र, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम्हें बाद में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। तुम्हारी दादी मंदिर गई है। सोच लो यदि उनके साथ सटअप बास्टर्ड। रुद्र अपना जबड़ा भींचते हुए बोला, मेरी दादी को कुछ करने की जरूरत भी मत करना। रिलैक्स मिस्टर रुद्र, मैं उस बूढ़ी का बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो। मैं तो उनके साथ आई हुई उस खूबसूरत सी लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, क्या फिगर है उसका, दिल पर सीधे वार कर देती है। रुद्र का दिमाग टनका। लड़की? मित्रा? खबरदार जो तुमने उसे हाथ लगाने का भी सोचा, वादा करता हूँ कि तुम्हें पाताल से भी ढूंढकर अपने हाथों से दफन कर दूंगा। उधर से फिर आवाज़ आई, मैं हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर रुद्र, मैं तो मुंह लगाने की बात कर रहा हूँ। ऐसी खूबसूरती पर तो मैं फिदा हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हें दूसरे को चांस देने का बहुत शौक है ना मिस्टर रुद्र, अब मैं तुम्हें चांस देता हूँ। बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे पहुँचने से पहले यदि तुम पहुँचकर उसे बचा लिए तो तुम जीत गए, वरना भूल जाना उस लड़की को, और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी और उसकी पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। बाय बाय। फ़ोन जैसे ही कटा, रुद्र जल्दी से माया को कहा, माया पूछी, रुद्र क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रुद्र ने कहा, अभी इन सारी बातों के लिए समय नहीं है, तुम इस कॉल की सारी डिटेल्स निकालो। वह जल्दी से गाड़ी निकालकर मंदिर के रास्ते जाने लगा। उसके दिमाग में बस मित्रा ही बसी थी। वह जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकता था उसने की। मंदिर पहुंचकर चारों तरफ मित्रा को ढूंढने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके सिर में दर्द था, लेकिन उसकी परवाह कहाँ। रुद्र को तो बस यही था कि उसकी नज़र मित्रा को एक बार देख ले। ढूंढते हुए उसे वह नज़र भी आ गई। उसे देख उसने राहत की सांस ली। वह जल्दी से उसके पास गया। रुद्र को ऐसे अचानक अपने सामने देख मित्रा और गायत्री जी हैरान रह गए। गायत्री जी पूछी, रुद्र बेटा तुम यहाँ कैसे? वह बोला, चलिए आप दोनों जल्दी गाड़ी में बैठिए, घर चलना है, जल्दी कीजिए। लेकिन गायत्री जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे बेटा, मंदिर का परिक्रमा भी करना बाकी है। रुद्र झेपते हुए बोला, आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? गाड़ी में बैठिए, फिर कभी मंदिर की परिक्रमा कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद लेकर आपको आऊँगा, लेकिन अभी चलिए। तभी मित्रा बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे, जब तक मंदिर की परिक्रमा नहीं कर लेते हम कहीं नहीं जाएंगे। रुद्र अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ को पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें परिक्रमा करा देता हूँ। और वह उसके साथ जल्दी जल्दी परिक्रमा करने लगता है। मित्रा बस उसे हैरानी से देखी जा रही थी, लेकिन रुद्र अपने आसपास देख रहा था। उसे डाउट था कि कोई मित्रा पर नजर रख रहा है। उन दोनों को एक साथ परिक्रमा करते हुए देख गायत्री जी बहुत खुश हो गई। हे भगवान, मुझे पूरा यकीन है यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो बेटा मेरा कभी मंदिर नहीं आता था, आज वो मंदिर भी आ गया
और आपका प्रभु परिक्रमा भी कर रहा है। हो गया तुम्हारा परिक्रमा और कुछ बाकी है? रुद्र ने पूछा तो मित्रा ने ना में सिर हिलाई। अब चलो गाड़ी में बैठो। गायत्री जी और मित्रा दोनों गाड़ी में बैठते हैं। रुद्र की फिर मोबाइल की रिंग बजी। उसने उठाया तो वही आवाज आई, हेलो मिस्टर रुद्र। मानना पड़ेगा, बहुत प्यार है उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में, सच्चा प्यार। तभी तो तुम्हें अपना भी होश नहीं रहा। आई इम्प्रेस्ड। ऐसे उसकी खूबसूरती देख कोई भी अपना दिल हार बैठे। फिर तुम और मैं तो इंसान हैं। इस बार तो तुमने बाजी मार लिया मिस्टर रुद्र, पर अगली बार कौन जाने क्या होगा। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, कौन हो? मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मेरे अपनों को मोहरा बनाना बंद करो। उसने कहा, आऊँगा, जरूर आऊँगा। तुम्हारा सामना करने के लिए ही मैंने इतना दिन इंतजार किया है, लेकिन अपनी मर्जी से आऊँगा। रोज तुम्हारे मन में वो डर पैदा होना चाहिए अपनों के खोने का। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर वह डर मुझे दिखाई दे रहा है मिस्टर रुद्र। अभी तो खेल शुरू हुआ है, कुछ दिन और खेलने दीजिए। उसके बाद इस खेल को मैं खुद खत्म कर दूंगा, वो भी तुम्हारी मौत के साथ। फोन कट जाता है। रुद्र गुस्से से उबल रहा था। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मित्रा समझ गई थी कि रुद्र उससे फिर नाराज है। सभी घर पहुंचते हैं। रुद्र उस पर चिल्लाते हुए, मना किया था ना तुम्हें, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, फिर क्यों गई बाहर? मित्रा को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या कर दिया। गायत्री जी बोली, बेटा यह क्या बात करने का तरीका है? मंदिर ही तो गए थे। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए सनाया के पास, मुझे इससे बात करना है। गायत्री जी सनाया के पास चली गई। उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मना किया था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी इस घर से बाहर, फिर मेरी इजाजत के बिना गई कैसे? मित्रा ने कहा, हम आपके गुलाम नहीं हैं मिस्टर रुद्र, जो आपसे हर बात की इजाजत लेंगे। हमें मंदिर जाना था इसलिए हम गए, और क्यों माने आपकी बात? रुद्र ने कहा, यह घर मेरा है, यहाँ पर तुम मेरी मेहमान हो। मेरी मर्जी ही तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए जब तक तुम यहाँ मेरे घर पर हो। यहाँ से चले जाने के बाद तुम्हें जो चाहे जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी में कर सकती हो, आई डोंट केयर, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मेरी मर्जी के हिसाब से चलना होगा। आइंदा इस घर से निकलने से पहले मुझसे पूछ कर जाना। इस बार समझा रहा हूँ, अगली बार नहीं समझाऊंगा। मित्रा की आंखें नम हो गई थी। वो अपने होठों को भिंचते हुए अंदर चली गई। माया बोली, रुद्र सच में यह क्या तरीका है? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मित्रा से? रुद्र ने कहा, तुमने कॉल की डिटेल्स निकाली? हाँ, वह बहुत चालाक है, प्राइवेट नंबर से था, समय लगेगा उसकी सारी डिटेल्स निकालने में। ठीक है, तुम ऋषि और रोहन को आने के लिए बोलो। रुद्र कहकर अपने कमरे में जाने लगा तो फिर उसकी मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो विजय जी का फ़ोन था। वह उठाया तो विजय जी पूछे, रुद्र तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट कैसे लगी? वहाँ सब ठीक है ना? रुद्र बोला, सब ठीक है अंकल, बस पैर फिसल गया था मेरा। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, वहाँ सब मैनेज कीजिए। और हाँ, रोहन और ऋषि दोनों आज यहाँ के लिए निकल रहे हैं। अब आपको ही वहाँ सब अकेले मैनेज करना है। उसकी फिक्र तुम मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखना। प्रोजेक्ट्स पर विचार करने के लिए हेड ने 2 दिनों का समय मांगा है, उसके बाद वो अप्रूवल होंगे। ठीक है अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। इधर मित्रा गुस्से में खुद से कह रही थी, यह मिस्टर रुद्र, इनका कुछ पता ही नहीं चलता है। पता नहीं कौन से खुन्नस से इन्हें हमसे, जब देखो तब हम पर चिल्लाते रहते हैं। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। यदि एक बार भी हमें कुछ कहा ना तो उलट कर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि वह सीधे ही हो जाएंगे। एक तो हमारा व्रत है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर हमें गुस्सा आ रहा है, वो भी सिर्फ उस अहंकारी राजा की वजह से। वह गहरी सांस लेते हुए, काम डाउन मित्रा, काम डाउन, गुस्सा नहीं करना है, काम डाउन। मित्रा ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की बातें उसके दिमाग में घूमती रही। नहीं, ऐसे हम चुप नहीं बैठेंगे, वरना हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। अभी के अभी हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए, अभी बात करना है हमें उनसे। इधर रुद्र की हालत खराब हो रही थी। इस भागा भागी में
उसे अपना होश ही नहीं था। उसका सिर बहुत भारी लग रहा था। उसे बहुत तेज पेन हो रहा था। आंखों के सामने उसके अंधेरा छा रहा था। उसे ऐसी हालत में देख मित्रा तेजी से उसकी तरफ भागी और उसे संभालने की कोशिश की। वह उसे उठाकर बेड पर बिठाती है। रुद्र उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। उसे बहुत तेज दर्द जो हो रहा था और यह बात मित्रा महसूस कर पा रही थी। वह उसके सिर के नीचे तकिया लगाती है और मेडिसिन निकाल कर देती है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए मिस्टर रुद्र। यह दवा ले लीजिए और रेस्ट कीजिए, मित्रा ने कहा तो रुद्र उसे देखते रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना रूड व्यवहार करने के बाद भी वह उसका ख्याल कर रही है। वह बोला, अब तुम जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। रुद्र अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा कर कहा, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। मित्रा वहाँ से चली जाती है और रुद्र अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। इधर इंडिया में हेमा जी विजय जी आश्रम पहुँचते हैं। उन्हें देख प्रद्युम्न हैरान रह गया। वह पूछा, आप यहाँ अचानक से? मित्रा भी साथ में आई है क्या? विजय जी बोले, नहीं, वह नहीं आ पाई। इंडिया आए थे तो सोचा एक बार आश्रम देख ले। जी आइए अंदर। प्रद्युम्न ने उनका स्वागत किया। विजय जी मन में सोचे, जब पहली बार यहाँ आया था तो कितना पॉजिटिव फीलिंग आती थी, मन और दिमाग को सुकून मिलता था, लेकिन आज फीलिंग्स वैसी नहीं है। सच में महर्षि बृहंत जी के निधन के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। दोनों आश्रम के अंदर जाते हैं। सामने दीवार पर महर्षि बृहंत जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। हेमा जी की नज़र उस तस्वीर पर गई तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वह मन में सोची, यह सच नहीं है, यह मेरी आंखों का भ्रम है, यह नहीं हो सकता है। क्या था रिश्ता महर्षि बृहंत जी से हेमा जी का? कौन सा ऐसा राज है जो हेमा जी सभी से छुपा कर रखी थी? क्या होगा कहानी में आगे? कौन है वो शख्स जिसकी नज़र मित्रा पर थी? क्या वह चाहता है मिस्टर रुद्र से? क्या होगा जब सनाया को होश आएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।